तो आज हम डॉक्टर मनोहरे की बुक का एक चैप्टर पढ़ेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्लास 10th की मैथ के लिए। जैसा कि आप लोगों के एग्ज़ाम भी आने वाले हैं, तो एग्ज़ाम से पहले कुछ इम्पोर्टेंट चैप्टर्स के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, उनके क्या अप्रोच हमको लगानी चाहिए। तो मैं इस वीडियो में एक चैप्टर है जिसका नाम है संख्याइकी। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता होगा हर साल उसमें से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो उस चैप्टर से आज हम क्वेश्चंस को करेंगे, ज़्यादा नहीं, कुछ ही क्वेश्चंस करेंगे, एक दो। बस आप लोग अगर अच्छे लगे तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, आगे भी हम इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे आप लोगों को। तो आइए शुरू करते हैं, डायरेक्ट हम एक्सरसाइज पर शुरू करते हैं। डिटेल वीडियो के लिए डिटेल अभी नहीं बना रहा हूँ, ये पहली ही वीडियो है, तो इसलिए इसमें ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं बताने वाला हूँ। आप लोग बस एक्सरसाइज को ही सॉल्व कराऊंगा, कैसे सॉल्व करनी है ये बताऊंगा। क्वेश्चंस को डायरेक्ट क्वेश्चन, इसमें ज़्यादा थ्योरी नहीं बताने वाला हूँ मैं। तो देखिए, ये जैसे कि एक्सरसाइज, ये मेरी एक्सरसाइज 14A चैप्टर 14 इसका नाम है संख्याइकी, लेकिन इसके क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। तो देखिए कैसे सॉल्व करने हैं इस। तो ये एक्सरसाइज ए है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन। हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि किसी कक्षा में 120 दिन की अवधि में अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या निम्नलिखित सारणी में दी गई। हमको एक तरफ हमको विद्यार्थियों की संख्या दी गई है इस कॉलम में, अनुपस्थित वो भी, और एक तरफ हमें दिनों की संख्या बताई गई कि किस दिन कौन कितने विद्यार्थी अनुपस्थित थे। तो आप लोग ये बात समझ लेना कि 2 दिनों की संख्या, यानी 2 दिन तक 0 विद्यार्थी अनुपस्थित थे। 3 दिन 1 विद्यार्थी अनुपस्थित था, यानी स्कूल में नहीं आए थे। 3 दिन तक 1 विद्यार्थी नहीं आए। 10 दिन तक 2 विद्यार्थी पढ़ने नहीं आए। 52 दिन तक 3 विद्यार्थी ऐसे थे जो पढ़ने नहीं आए। तो आप लोग देख सकते हैं इसी तरह से सारे लिखे हुए। तो हमसे पूछा गया है प्रतिदिन अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करने हैं क्वेश्चन। एक्सरसाइज 14A क्वेश्चन फर्स्ट। देखिए, तो हमको क्या करना है, बेसिकली हमको इसमें 3 कॉलम बनाने पड़ेंगे। एक में हमको डाटा नोट करना है, एक में हमको उसको फ्रीक्वेंसी नोट करनी है, और एक में हम उसका टोटल वैल्यू पता करेंगे। तो इस तरह से हमको 3 कॉलम बना लेने हैं। इस तरह कॉलम बनाने के बाद इस तरफ आपको लिख लेना है दिनों की संख्या, दिनों की संख्या। इसको हम XI से डिनोट कर सकते हैं। इसमें लिखा है अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या, तो इतना लंबा हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं इसको, अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या। इस कॉलम को हम FI से डिनोट करेंगे, और इस कॉलम में हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन FI XI को लिखा करेंगे। क्योंकि एक डाटा यहाँ हमको दिया गया है, हम पहले डाटा भर लेते हैं। कहा गया है इस कॉलम को हम डाटा वाला कॉलम बोलेंगे, इस कॉलम को हम उसकी फ्रिक्वेंसी वाला कॉलम बोलेंगे। ठीक है, तो हमको डाटा दिया गया है कि 2 दिन, 3 दिन, 10 दिन, 52 दिन, 32 दिन, 15 दिन, 4 दिन और वापस 2 दिन। 2 दिन तक 0 विद्यार्थी अनुपस्थित रहे। इसका मतलब यह है कि 2 दिन तक एक भी विद्यार्थी ऐसा नहीं था जो नहीं आया, यानी 2 दिन तक सब विद्यार्थी आए, जितने भी स्कूल में विद्यार्थी थे। इसका ये मतलब होता है 3 दिन तक एक विद्यार्थी अनुपस्थित रहा। इसका मतलब ये हुआ कि 3 दिन तक एक विद्यार्थी नहीं आया पढ़ने। एक विद्यार्थी जो था ये जरूरी नहीं कि सेम विद्यार्थी अनुपस्थित रहा हो, लेकिन एक विद्यार्थी ऐसा होता था जो डेली 3 दिन तक नहीं आया। तो 10 दिन तक 2 विद्यार्थी नहीं आए, 52 दिन तक 3 विद्यार्थी नहीं आए हैं, 32 दिन तक 4 विद्यार्थी नहीं आए हैं, 15 दिन तक 5 विद्यार्थी नहीं आए हैं, और 4 दिन तक 6 विद्यार्थी ऐसे थे जो नहीं आए थे, और 2 दिन तक 7। तो ये इसका मतलब ये होता है, मैं डिटेल में थोड़ा सा इसलिए समझा रहा हूँ कि आप लोग खुद से भी समझ पाएँ कि इसको मल्टीप्लिकेशन क्यों करते हैं। तो इसका ये मतलब होता है कि 2 0 बार लेना हमको। 2 0 बार मतलब इसमें दोनों की मल्टीप्लाई कर देनी है, यानी इसका आंसर 0 हो जाएगा।
3 दिन तक एक विद्यार्थी था नहीं आया, यानी आज आप समझ लीजिए कि आज एक विद्यार्थी पढ़ने नहीं आया। दूसरा दिन हुआ, उस दिन भी एक विद्यार्थी नहीं आया पढ़ने। मान लीजिए कि आज जो विद्यार्थी नहीं है वो कल आ गया था, लेकिन एक दूसरा विद्यार्थी था जो नहीं आया। तीसरा दिन हुआ, उस दिन से भी एक विद्यार्थी नहीं आया, हो सकता है वो सेम विद्यार्थी हो या दूसरा विद्यार्थी भी हो सकता है। तो ऐसे 3 दिन तक 3 विद्यार्थी टोटल अनुपस्थित रहे, तो यहाँ हम 3 लिख लेंगे। इसका मतलब ये होता है कि टोटल कितने विद्यार्थी, इनकी मल्टीप्लिकेशन हम इसलिए कर रहे हैं कि हम पता करना चाहते हैं इतने दिनों में टोटल कितने विद्यार्थी अनुपस्थित रहे। तो हमको पता चलेगा 3 दिन तक एक विद्यार्थी अनुपस्थित रहा। तो ऐसे ही सिमिलरली इसमें हम सम 70 मल्टीप्लाई करके इधर लिख लेंगे 20, ठीक है। 52 3 3 6 5 15 156, 32 चक्कू 4 दुनिया 3 चक्कू 12, 15 25 75 और 4 छंग 24, 7 दूनी 14। तो ये टोटल विद्यार्थियों की संख्या निकल जाए कि इतने विद्यार्थी टोटल अनुपस्थित रहे। और ये हाँ, तो मैं बता रहा था कि इन सभी को अब हम ऐड कर लेंगे। तो यहाँ से हम टोटल सिग्मा FI XI निकाल लेंगे। इन सबको ऐड करके हम पता करते हैं कितना आता है। 4 4 8 8 और 5 13 13 और 8 21 21 और 7 27 और 3 30 0 हासिल 3 3 2 7 3 10 2 12 7 19 और 1 20 2 22 का 2 हासिल 2 2 2 4 और 2 4। तो ये टोटल हमारा सिग्मा FI XI 420 आ चुका है। अब हमको कंफ्यूजन यहाँ पर इस क्वेश्चन में, पहले ही क्वेश्चन बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन में दे दिया है कि 120 दिनों की अवधि हमको पहले क्वेश्चन में दे दी गई है, ये देखिए। तो इससे बहुत ही स्टूडेंट कंफ्यूज जाते हैं कि हमको 120 से भाग देना है बहुत से स्टूडेंट। तो एक्चुअल में इसमें 120 से भाग नहीं देना है, इसमें हमको भाग देना है इसकी फ्रिक्वेंसी से कि कौन सा कितने दिन अनुपस्थित रहा विद्यार्थी। तो हमको यहाँ से हम दिनों की संख्या, विद्यार्थियों की, अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या पता करेंगे, उससे भाग देंगे इसमें। तो 1 2 3 3 6 6 और 4 10 10 और 5 15 15 और 6 15 6 21 और 7 28। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि सिग्मा FI आ चुका है 28। तो हमको निकालना है इसका प्रतिदिन अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या। इसका मतलब हमको इसका समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए कहा गया है। इट मीन्स हमको मीन ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है इसका। तो हम इसका मीन ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसके लिए आप लोगों को शायद फार्मूला पता हो या नहीं पता है, तो हम इसमें यहाँ बता रहे हैं कि किसी भी आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात करने का फार्मूला होता है कि x बार इज इक्वल्स टू सिग्मा FI XI अपान सिग्मा FI। ओके, तो इस फार्मूले को लगाकर हम समांतर माध्य ज्ञात करेंगे टोटल। ये असल में ग्रुप डेटा के लिए होता है फार्मूला। तो यहाँ पर को हमको ग्रुप डेटा दिया गया है, तो इसलिए इस फार्मूले का यूज़ कर सकते हैं। तो हमें अनुपस्थित विद्यार्थी की संख्या, तो हम कहेंगे अनुपस्थित प्रतिदिन अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या बराबर सिग्मा FI XI आ चुका है 420। तो हम लिखेंगे 420 अपान सिग्मा FI 28। तो यहाँ से अब इसको काट लेते हैं, 14 से काट लेते हैं, 14 दूनी 28, 14 3 42, यानी ये आ चुका है 30/2। अब 2 से इसको वापस काटेंगे तो ये आ जाएगा 15। तो यानी प्रतिदिन अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या आ चुकी है अपनी 15 विद्यार्थी ऐसे थे लगभग जो प्रतिदिन अनुपस्थित रहे। इसका मतलब जितने भी दिन विद्यार्थी नहीं आए हैं, अगर हम जो विद्यार्थी नहीं आए हैं उन सभी विद्यार्थियों को अगर हम 120 दिनों में बांट दें तो हमको प्रतिदिन 15 विद्यार्थी मिलेंगे जो नहीं आए। तो इस सवाल को इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। इसी तरह से बाकी आगे के सवालों को भी सॉल्व करेंगे। फिलहाल मैं तो वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें। ओके।